नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून हैं। खबर देवभूमि उत्तराखंड से है। बहुप्रतीक्षित एक पुल जिसका सालों साल से लोगों को इंतजार था। दरअसल उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का इलाका है, वहां से एक रास्ता, एक सड़क नेशनल हाईवे की गुजरती है जो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों को जोड़ती है। और इसी रास्ते पर जो बरसाती नाला बहता है, धनगढ़ी करके एक जगह है जहां पर बहुत वेग से पानी बहता है बरसातों के टाइम। कई लोगों की इसमें जान भी अब तक जा चुकी है। और चूंकि जंगल का इलाका है तो जंगली जानवरों की भी वहां पर आवाजाही रहती है। सुरक्षा के लिहाज से पुल बहुत जरूरी था, जो अब बनकर तैयार हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लोकार्पण के मौके पर वहां मौजूद थे। लोगों की मौजूदगी थी, लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली से जाने वाले लोग भी खुश हैं। टूरिज्म के लिहाज से भी ये रास्ता कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं, और वहां के लोकल लोगों के लिहाज से भी। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर इस बात पर इतनी चर्चा क्यों हो रही, इतना कलेश क्यों हो रहा है, यही हमने थंब टाइटल अपना रखा हुआ है। आपने भी देखा थंबनेल में कि कलेश की बात हुई है। तो एक पुल को लेकर क्यों कलेश हुआ है, इसी को समझने और उसी पर चर्चा करेंगे। एक नेता का नाम बार बार आ रहा है। केंद्र में बड़े नेता हैं उत्तराखंड के, अनिल बलूनी, जो कि जिनको लेकर के ये बात आ रही कि वो नाराज हैं। नाराज इस वजह से कि वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, या उनको इनविटेशन बहुत देरी से मिला, और उनका रोल इस पुल के निर्माण में, इसकी भी बातें बार बार सोशल मीडिया पर लिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। अब बीजेपी के अंदर खिटपिट है, बीजेपी के अंदर एक दूसरे की टांग खींची जा रही है, क्रेडिट की होड़ मच रही है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है। सच्चाई क्या है पंकज जी से जानेंगे। पंकज जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, खुद सीएम धामी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा ये पुल बनाया गया है, जंगल के बीचों बीच से एक एलिवेटेड एक तरीके से रास्ता है जो तैयार हुआ है। हाथियों की यहां पर आवाजाही रहती है, हाथियों का कॉरिडोर है। ये जो बातें आ रही हैं, अनिल बलूनी के इर्द गिर्द जो बातें की जा रही हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। और खबर यह भी मिल रही है कि अनिल बलूनी साहब तो विदेश में है, तो फिर वो कैसे यहां पर मौजूद रहते, ये एक भी बात सामने आ रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? भुवन, सबसे पहले तो कोई खिटपिट नहीं है, किसी तरफ से कुछ नहीं है। ये कुछ पत्रकार हैं वहां उत्तराखंड में जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह बीजेपी के अंदर किसी तरह का कोई क्लेश ढूंढा जाए, और मिल नहीं रहा है क्लेश। अब देखिए, ये रामनगर में ये जो पुल हुआ धनगढ़ी वाला, ये बहुत दिनों की मांग थी, बहुत दिनों की। लगभग जब से उत्तराखंड बना तब से। तीरथ जी जो पूर्व सांसद थे, उनके टाइम में ये पूरा प्रोजेक्ट पास हुआ था। बाद में कोर्ट वगैरह चला गया। आपने खुद ही बताया कि ये हाथियों के जाने का रास्ता है, तो उनके हाइट को लेकर कुछ विवाद था। फिर किसी तरह उस केस को उत्तराखंड की सरकार ने पास करवाया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, काम हुआ और पूरा हो गया। इस बात के लिए क्रेडिट तो पुष्कर सिंह धामी को देनी पड़ेगी कि जिस पुल के निर्माण को लेकर उत्तराखंड के बनने से लेकर आज तक विवाद था, वो पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में पूरा हुआ। इस बात को तो आप मानेंगे। दूसरी बात कि तीरथ जी जो इससे पहले जो सांसद थे, उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट पास करवाया, इस बात में भी कोई आपत्ति नहीं है। जो ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि अनिल बलूनी जी नाराज है, और मैंने भी उस तरह के वो ट्वीट और वो सब खबरें देखी जिसमें ये कहा जा रहा है कि नाराज हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया में है, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे कवर नहीं कर रहा। अब ये जो सोशल मीडिया में है उसके बारे में दिलचस्प चीज है, वो जो बीजेपी के अंदर क्लेश देखने वाले, ढूंढने वाले जो लोग हैं, उन्होंने दो तर्क बताए हैं। पहली बात कि अनिल बलूनी जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें देर से इनविटेशन मिला। देर से मतलब कितना देर से? जो मेरे पास जानकारी है भुवन, 24 से 36 घंटे पहले मिल गया था उनके पास इनविटेशन। ठीक है। अगर वो दिल्ली में भी होंगे तो कितना मुश्किल से टाइम लगता है, 4 घंटा। 4 घंटा पहुंचने में लगना था। 24 घंटे पहले अगर इनविटेशन मिल गया था तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक आ सकते थे। लेकिन वो नहीं आए, यहीं से ये सब ढूंढ रहे हैं वो साजिश। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पूरा अनिल बलूनी जी के ट्विटर टाइमलाइन को देख रहा था। जब आपने कहा कि इस तरह का ये है, तो मैंने भी देखा उन सब पत्रकारों का।
लेकिन कहीं भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल या कहीं भी ये नहीं लिखा है कि वो नाराज है। हां, ये हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी अनिल बलूनी जी कहां हैं, लेकिन उन्होंने ही चर्चा, उन लोगों ने ही इस तरह की चर्चा की कि वो शायद विदेश में, तो जो विदेश में हैं तो वो नहीं आ सके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो वहां के सांसद हैं, इसका रिस्पेक्ट है। अब होता है कभी कभी कि नहीं आ पाता है आदमी, जैसे कि दिल्ली में होते तो आ जाते, उत्तराखंड में होते तो आ जाते, अब नहीं है, नहीं आ सके, तो इसमें नाराजगी की बात कहां है? कौन कह रहा है कि नाराज है? क्या अनिल बलूनी जी ने कहा किसी को? क्या किसी तरफ से कुछ आया, उसके किसी समर्थक ने कहा? कुछ नहीं कहा। यह मनगढ़ंत बात। और रही बात कि देर से, अच्छा ये प्रोजेक्ट किसका था जो ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की, जो केस ढूंढने की कोशिश कर रही है, प्रोजेक्ट किसका था बताइए? नेशनल हाईवे का, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ना ये। नेशनल हाईवे किसके अंडर आता है? ये तो केंद्र का है, सीधा सीधा नितिन गडकरी की, तो केंद्र का है जी। तो ये जो भी देगा वो एनएच किसी को इनविटेशन वगैरह भेजता होगा। राज्य सरकार तो भेजती नहीं है, तो राज्य सरकार की तरफ से कहां से गलती है? और नाराजगी है तो राज्य सरकार से क्यों होगी नाराजगी? अगर नाराजगी भी जतानी होगी तो केंद्र से नाराजगी जतानी होगी। जो आप बात कह रहे हैं, दरअसल इससे प्रूव होता है कि जो बार बार ऐसे मौके ढूंढे जाते हैं कि स्टेट की लीडरशिप को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए, ये बताने की कोशिश की जाए कि विपक्ष, मैं एक अपना परसेप्शन रख रहा हूं, आप इससे इत्तेफाक रखें या इसमें कुछ जोड़ना चाहें, कि विपक्ष को वैसे ही कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो क्या जबरदस्ती ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है? अच्छे में भी कुछ बुरा ढूंढ लिया जाए, जब कुछ भी नहीं है तो उसमें भी कुछ कमियां निकाल ली जाए। क्योंकि खुद का काम तो दिखाने का है नहीं कुछ। तो जब काम हो रहा है तो करे, काम तो हुआ, पुल भी बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनविटेशन नहीं भेजा, लेट भेजा। अरे भाई, लेट इनविटेशन भेजा ना, और केंद्र सरकार को इनविटेशन भेजना था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। इसमें राज्य सरकार कहां से आ गई भाई? उससे क्यों कोई नाराज रहेगा? और दूसरी बात, जो कहा यह जा रहा है कि जो वहां जो नेतृत्व है उसको अस्थिर करने के लिए अनिल बलूनी जी कुछ कर रहे हैं, तो कैसे स्थिर करेंगे जब नितिन नवीन जी ने आकर सबके सामने कह दिया कि पुष्कर सिंह धामी ही चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? तो कौन ऐसा बेवकूफ नेता है जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा? जो अच्छा आपको लगता है कि उत्तराखंड का कोई नेता होगा जो अमित शाह, नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाएगा? नहीं, इतना इंडिसिप्लिन अभी तक है नहीं बीजेपी के अंदर, नहीं है, कहीं नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं है। आज की तारीख में बीजेपी से ज्यादा यूनाइटेड लॉर्ड कोई पार्टी नहीं। अब हो क्या रहा है कि ये हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच में जिस तरह की खबरें वहां जो चल रहा है खुलेआम, अब उसको ढकने के लिए भाई कि मेरे यहां 56 छेद है, तो मैं सामने वाले की छेद ढूंढता हूं, और खुद तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा फिर बाद में। तो वो क्या कर रहे हैं? अपने कुछ पालतू लोगों के जरिए ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये चिपक नहीं रहा है। आज से नहीं है, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूं। हाँ। लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। अब पुल बनाया तो पहले तो ऊंचाई को लेकर कि इतना ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, चलो भाई हर्डल सब जो भी क्रिएट किए गए सब किया। इसमें अगर मैं इस पुल बनने का श्रेय सबसे ज्यादा अगर दूंगा तो वर्तमान सरकार के अंदर चूंकि कंप्लीट हुआ, और तीरथ सिंह जो पूर्व सांसद थे उन्होंने बहुत मेहनत किया था। हाँ, ये अलग बात है कि बेचारा सीधे आदमी है, वो शरीफ आदमी है, वो बहुत ज्यादा अपना प्रचार वगैरह पे ध्यान नहीं लगाते, इस वजह से हो सकता है। हाँ, मैं अनिल बलूनी जी के इलाके में हुआ है, उनका कोई भी क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। उन्होंने गडकरी जी से मुलाकात की थी, और इस बात को लेकर क्रेडिट है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। नहीं, ये बात तो किससे छिपी नहीं है। आज की डेट में गूगल भी करेंगे तो ये बात सामने निकल करके आएगी। जब वहां पर कई मौतें हो गई थी बरसाती नाले में, तो उसके बाद से बहुत ज्यादा दुखी हुए थे, स्तब्ध हुए थे, और उन्होंने उसी वक्त ये खबरें भी आई थी और तस्वीरें भी आई थी कि उन्होंने अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी तक मुलाकात की थी। और चूंकि वो उस जगह से आते हैं, लोगों के मर्म, उनकी संवेदना को बहुत अच्छे से, उनके बहुत करीब है, तो वो स्वाभाविक भी था कि वो वहां के होने के नाते भी अपना दुख रखने के लिए गए थे। और उसके बाद उस काम में तेजी आई, इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं रहा। लेकिन एक नैरेटिव क्रेडिट होड़ का बनाया जा रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ है, ऐसा तो
अगर अच्छा, नेता एक बात खुद मैं अपनी पूछूं? जुबान से बोले, खुद अपने सोशल मीडिया पर लिखे, तो समझ में आ सकता है, लेकिन ये इधर उधर की बातों पर जो माहौल बनाया जा रहा है उसकी उसकी पोल खोलना जरूरी है। अच्छा अच्छा, एक बात बोलो, पुष्कर सिंह धामी को क्रेडिट लेना होगा तो इतने बड़े बड़े काम हुए उत्तराखंड में, सबको क्रेडिट छोड़ के ये रामनगर नाले का क्रेडिट लेंगे वो? आपको पता है कितने बड़े बड़े काम, दिल्ली से लेके देहरादून तक हाईवे बन गया, जी। इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आकर उद्घाटन किया, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा? ये पूरा राष्ट्रीय खेल हो गया, जगह जगह स्टेडियम बन गए जिले जिले, उसका क्रेडिट नहीं होगा? तो ये रामनगर नाले पे पुल बने, उसका क्रेडिट लेने के लिए कोई मरेगा? गजब कहानी है यार। कम से कम जब बनाते हैं कहानी तो उसके पीछे थोड़ा तो विचार और करें। पंकज जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जिसमें देखिए पॉइंट ऑफ व्यू भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू जब हम बात कर रहे हैं स्टेट लीडरशिप के डिस्टर्ब करने की बात को लेकर। देखिए क्या अजीब बात है कि धामी की सरकार को अस्थिर करने या ऐसी बातें फैलाने के लिए कोई स्टेट का दूसरा नेता नजर नहीं आया जो उनका राइवलरी बनाकर जिसको खड़ा किया जा सके। सेंटर से वो एक ऐसा नेता ले आते हैं जो सेंटर में अच्छे खासे पद पर है, अच्छी खासी पोजीशन होल्ड करते हैं, अमित शाह के बहुत करीबी हैं, पीएम मोदी के बहुत खास हैं। उस व्यक्ति को लाकर के ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है कि धामी की सत्ता को कोई दे रहा है चैलेंज तो अनिल बलूनी दे रहे हैं। ये बातें हैं सोशल मीडिया पर। नहीं, ये वो जो कर रहे हैं ना, वो दिमाग नहीं लगाते। स्क्रिप्ट भी लिखा है ना, फिल्मी कहानी तो बहुत खराब स्क्रिप्ट लिखा है, बी ग्रेड किसी एक्टर से लिखवाया है स्क्रिप्ट राइटर से। क्योंकि देखिए, अगर सीएम पद को लेके ही घमासान होता तो अनिल बलूनी जी तो सीएम पद के रेस में नहीं, वो तो सांसद है, वो तो केंद्र की राजनीति करते हैं। तो वैसे लोगों का नाम देना चाहिए था कि क्रेडिट के लिए लड़ाई बा कि ये सीएम बन सकता है, ये सीएम बन सकता है, तो हो सकता है उसका नाम होगा। पूर्व कम से कम मुख्यमंत्रियों में से किसी का नाम अगर कहानी ही बनानी थी तो दे देते तो समझ में आता। ये सांसद काहे के लिए स्टेट लीडरशिप को डिस्टर्ब करेगा? दूसरी बात, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, अनिल बलूनी जी अमित शाह के टीम में है, कोई इसमें ये नहीं है कि बहुत करीबी हैं, सब कुछ है। तो अमित शाह जी ने जब कह दिया कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से कहवा दिया, जब केंद्रीय नेतृत्व ने जब कह दिया कि पुष्कर सिंह धामी है, तो आपको लगता है कि अनिल बलूनी जी इतने बेवकूफ हैं कि अपने जो बॉस हैं अमित शाह के खिलाफ जाके वो साजिशें रचेंगे? ये वहां के बैठे कुछ पत्रकार, छुट भैये जो टाइप के नेता वगैरह होते हैं ना, जिनका अपने घर में कोई नहीं सुनता, वो क्या करते हैं, एक दिन उठाया सोशल मीडिया पे, आओ कुछ तूफानी करते हैं, बस लिख दिया कि आज तो मोदी और पुष्कर सिंह धामी में भी कुछ कंफ्यूजन है। अरे कैसे, मेरा मन कुछ भी लिख दें। और जो लोग ये लिख रहे हैं, जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी बीजेपी की कोई तारीफ की हो, कभी बीजेपी के पक्ष में कुछ लिखा हो, तो जब पता है कि वो शुरू से ही बीजेपी विरोधी हैं, जब पता है कि वैसे पत्रकार शुरू से ही एक इकोसिस्टम के पैसे पे पल रहे हैं, तो वो अगर बीजेपी में द्वंद्व या कुछ किस तरह का ये बंटवारे की बीज डालना चाहता है, तो उसका क्रेडिट है, वो खुद अपने समाज में। कहावत है ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो कुछ वैसा ही इन लोगों का हाल है जो शायद इस तरह से बिना सिर पैर की बातें करते हैं। मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया, इसी नोट पर इसको खत्म करेंगे, आपका रिएक्शन भी चाहूंगा इस पर। अनिल बलूनी से ही ये जुड़ा इंसिडेंट इसलिए याद आया क्योंकि कुछ दिन पहले की यह बात है। भगत सिंह कोश्यारी पूर्व सीएम रहे, महाराष्ट्र के भी गवर्नर रहे, बहुत बड़ा कद उनका है, बहुत जाने माने राजनेता हैं बीजेपी के। उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था इन्हीं अनिल बलूनी को लेकर। ये कहा था कि बलूनी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बहुत करीब हैं, उनके सीधे संबंध हैं। और ये भी कहा था, चाहे चुटकी लेने के अंदाज में कहा हो या जैसे भी कहा, उन्होंने कहा था कि अनिल बलूनी के पीछे पड़ जाओ और काम करवा लो। बाद में इस पर भी काफी हाइप बनाई गई कि तंज कसा तो ये कसा, तो तंज कसते हुए सारी बातें उन्होंने कही। ये बातें कई यूट्यूबर्स ने चलाई हैं। उसके बाद उनका रिएक्शन, अनिल बलूनी का रिएक्शन भी आया। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी उनके राजनीतिक मार्गदर्शक हैं और अभिभावक के समान हैं। तो ये इसी तरह का कुछ ऐसा हुआ था कुछ दिन पहले, तो इसका जिक्र करना जरूरी था। मैं इतना जानता हूं कि अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आज वो सांसद हैं, जब सांसद नहीं थे तब भी समर्पित कार्यकर्ता थे। मैं उनको तब से जान रहा हूं जब वो टीवी डिबेट वगैरह में बैठा करते थे। पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखना है तो वो सबसे मजबूती से, उत्तराखंड के अगर नेताओं की बात करें तो टेलीविजन चैनल पे सबसे वेल नोन चेहरे हैं जो कि पार्टी का पक्ष रखने के लिए है। अनिल बलूनी जी ऐसा कम से कम वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे पार्टी को किसी भी तरह से नुकसान की संभावना भी हो। वो पुष्कर सिंह धामी के मजबूत सिपाही हैं।
वहां टीम बीजेपी काम करती है, टीम उत्तराखंड काम कर रही है। और जिन लोगों को अपने पार्टी में यह फैक्शनिज्म देखने की आदत है या जहां खुलेआम लड़ाइयां हैं, वो दुनिया में सबको अपने जैसा ही समझते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी के पेड यूट्यूबर से या पेड पत्रकारों के लिखने से भारतीय जनता पार्टी पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। बहुत मैच्योर्ड लीडर हैं ये सब। ऐसा नहीं है कि वो ये शहरी स्तर के नेता नहीं है कि एक ने भड़का दिया तो दूसरा भड़क जाएगा। बहुत मैच्योर्ड हैं और ये विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं। ये चाहे वो पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी के बीच में हो ही नहीं सकता। जो इनका बैकग्राउंड है, जिस तरह के ये वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोग हैं, ये सोच भी नहीं सकते। और मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं, दे विल फाइट एज ए टीम, दे विल डिफीट कांग्रेस, और देखते रहिएगा। मैं दोनों, मतलब पुष्कर सिंह धामी जी को मैं उतना नहीं जानता, लेकिन अनिल बलूनी जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत सिपाही है। वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे कहीं भी जाकर बीजेपी को रत्ती भर भी नुकसान हो। बिल्कुल। और ये छोटे मोटे पुल के उद्घाटन, अनिल बलूनी की पहचान क्या, आपको क्या लगता है कि ये पुल के उद्घाटन में नहीं आ सके किसी कारण से? हो सकता है, बहुत तरह के व्यक्तिगत कारण थे, तो अनिल बलूनी की साख खराब हो जाएगी। अनिल बलूनी बहुत बड़ा नेता है और वो ऐसा कुछ काम नहीं करेगा। और वो ये सब चलाने दीजिए इनको, जो बैठे बैठे जिनको कोई काम नहीं मिलता है ना, तो चुनाव के पहले भाई सामने वाले से रुपल्ली वगैरह कुछ मिल जाता होगा, तो वो अपना कुछ ना कुछ लिखते रहते होंगे। बिल्कुल। आजकल बहुत आसान है इस तरीके से कोई भी नैरेटिव चला करके सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर देना, लेकिन उसकी वो नैरेटिव कितना मजबूत है, उसका आधार कितना मजबूत है, इसी को बताने के लिए, इसी को जानने के लिए एनएमएफ न्यूज पर यह स्पेशल वीडियो हम आपके बीच लेकर आए। इसीलिए हमने ये चर्चा की और आपको दूध का दूध और पानी का पानी बताया कि जो भ्रामक बात फैलाई जा रही है उसके पीछे की सच्चाई क्या है और हकीकत, वास्तविकता क्या है। कैसे अनिल बलूनी भी गृह मंत्री अमित शाह के बेहद खास हैं, पीएम मोदी के करीबी हैं। इधर पुष्कर सिंह धामी, इनके बारे में तो आपने हाल फिलहाल की कई रैलियां, कई तस्वीरें देख ही ली हैं, किस तरीके से भरोसा जताया जाता है। अगर भरोसा नहीं होता तो 5 साल का टेन्योर क्या पुष्कर सिंह धामी पूरा कर पाते? अगर भरोसा नहीं होता तो क्या नितिन नवीन के द्वारा यह ऐलान कर दिया जाता कि अगला चुनाव भी सीएम धामी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा? तो ये कुछ बातें। पंकज जी क्या कुछ कर रहे थे? कंक्लूड करते हैं, फिर खत्म करते हैं वीडियो। मैं आखिरी बात ये कहूंगी कि इनका जो संसदीय क्षेत्र है, देखिएगा इस विधानसभा चुनाव में वहां कमल ले जाकर देहरादून में धामी को देंगे कि मेरी तरफ से आप इतने विधायक हैं, मैंने जिताया अपने क्षेत्र में, मेहनत करेंगे ये। और ये जितना सब ये सब फॉल्स नैरेटिव फैलाने वाले लोग हैं, ये बुरी तरह मात खाएंगे। धामी चेहरा भी हैं, नेतृत्व भी करेंगे, मुख्यमंत्री हैं, और देखिएगा मैं आज आपको बोल के जा रहा हूं वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। और अनिल बलूनी अपनी तरफ से विधायक जिताकर अपने क्षेत्र से उनको मदद करेंगे, और बाकी ये सब अपने आप धराशायी हो जाएगा। चलने दीजिए ना, 1-2 दिन का शिगुफा है। बिल्कुल। और ये कोई इसमें हैरानगी नहीं है, ये कोई पहली दफा हो नहीं रहा। पिछले कुछ सालों में, 1-2 सालों में तो कम से कम बहुत बार ऐसे नैरेटिव फैलाए गए, ये दिखाने बताने की कोशिश की गई कि राज्य में जो नेतृत्व है वो अस्थिर है। इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि इससे पहले लगातार मुख्यमंत्रियों का बदलना, या सिर्फ ऐसा पहली बार हुआ कि 2002 में जब नारायण दत्त तिवारी सीएम बने थे दिवंगत, वो उस वक्त अकेले थे जो कार्यकाल पूरा कर पाए थे, और अब पुष्कर सिंह धामी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ये रिकॉर्ड ना टूटे, ये अस्थिरता बनी रहे, ऐसी कोशिशों में कुछ लोग लगे हुए थे। अब आप भी पूरी पिक्चर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये जो ताजा घटनाक्रम एक पुल को लेकर के, जो कि एक जंगल से गुजरते हुए नेशनल हाईवे पर नाले के ऊपर बनाया गया है, उस पर ही जो सियासत में चिंगारी देने की कोशिश की जा रही है, हवा देने की कोशिश की जा रही है, एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, इस बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय भी, अगर आप उत्तराखंड से हैं और उसी रीजन से ताल्लुक रखते हैं जहां से ये पुल गुजरता है, तो अपनी राय और वो बात जरूर बताइएगा जो आप समझ पा रहे हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।